सब हैरान कुन बात हुई और अचानक हुई। हम तो समझ रहे थे कूलिंग इफेक्ट चल रहा है। जब आग लगती है कहीं तो वो आग लगी हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, सब जानते हैं। लेकिन कूलिंग इफेक्ट के इशारे आपने भी दिए और मिल भी रहे थे, रूपोश रहनुमा मंजर आम पर आ रहे थे। और इसके अलावा कुछ रियायत भी मिल रही थी, केसेस में ज़मानतें भी हो रही थी, सज़ाएं मुअत्तल भी हो रही थी। और आपने कहा था बैक एंड पे एफर्ट्स भी चल रही हैं कि दोनों के दरमियान बर्फ़ पिघले, और वो पिघल भी नज़र भी आ रही थी पिघलती हुई। अचानक ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की और गुफ्तगू बेलाग की। इससे पहले वो अपनी अहलिया को रोकते रहे, खामोश करवाते रहे। जब उनकी अहलिया ने एक पेशी के मौके पर कहा कि अगर मुझे इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे, तो वो उनका बाजू पकड़ के खींचते रहे और उन्हें चुप करवाते रहे। आज वो खुद बोल पड़े और उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात और बरह रास्त हमले किए हैं अहम शख्सियात के ऊपर। और लंदन प्लान के उन्होंने किरदार भी गिनवाए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का भी नाम लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। आप कह रहे थे कि सब कुछ लवी डवी सा होने जा रहा है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि मैं तैयार हूँ मिलने के लिए, मैंने कभी ना नहीं की। मेरा ख्याल कल की जो इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। हाँ, और उन्होंने हवाला ये भी दिया है कि बाजवा साहब ने मुझे निकाला, मेरे खिलाफ साजिश करने लगे, आखिर में मैं फिर भी 2 दफ़ा उनको मिला। और इसका हवाला देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा मिलने के लिए तैयार होता हूँ, तो मैंने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ठीक है ना। तो एक तरफ तो ये पहले भी उन्होंने कहा, आप भी कह रहे हैं, मगर ये भी सही है आपकी बात कि इस दफ़ा लगता ऐसे है कि सोची समझी एक टैक्टिक के तौर उन्होंने ये आउटबर्स्ट किया, ये जो बहुत सी बातें कर दी हैं। कोई कुछ तो ऐसी बातें हैं कि मेरा ख्याल है कि आप वो रिपीट भी नहीं करेंगे मीडिया वाले। जी बिल्कुल ठीक है ना। आपने हर एक को टारगेट किया ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। और लंदन प्लान और ये और लंदन प्लान में उन्होंने कहा ये किरदार थे, सबके पहले नाम नहीं लिया कभी। अब बात ये है कि ये क्यों किया, सवाल तो ये होता है ना, क्योंकि आप हैरान हो गए हैं क्यों किया। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। अच्छा। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि देखिए रिसेंटली ये लग ऐसे रहा था कि बर्फ़ पिघल रही है। ठीक। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ दरवाजे खुलने लगे हैं। ऐसी तरह इमरान खान को ये सूट नहीं करता कि उसकी जो बाहर व्यूअर है ना, उसका जो सपोर्टर है, वो अब बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। उसको ये बात पसंद नहीं आएगी कि इमरान खान फिर से कुछ बातें शुरू कर रहा है। इसलिए देखे जरा, इसलिए पिछले रोज़ जी वो कोर कमांडर के यहाँ चले गए। जी, चाहे इफ्तारी थी, चाहे इजलास था, चाहे ब्रीफिंग, जो भी था चले गए ना, तो वो उसकी बहुत बड़ी बात बन गई। ओ ये क्या हो गया, वजाहतें देनी पड़ी। हाँ, तो मैं समझता हूँ इन्होंने अब सोचा कि ये बहुत ज़्यादा उस तरफ चला गया। सभी बात करना शुरू कर दिया कि जी बेलें होनी शुरू हो गई हैं, रोक ही नहीं रही हैं। अदालतें जो हैं वो बिल्कुल अब ओपनली प्रो इमरान खान हो गई हैं। और क्योंकि ये लोग ये तो नहीं समझते आयशा कि अदालतें आज़ाद हैं या खुद अपनी फैसले खुद करती हैं, वो तो सोचते हैं उसके पीछे कोई और बैठा हुआ है जो करवा रहा है। तो लोग ये एक इम्प्रेशन क्रिएट होना शुरू हो गया था कि शायद खान साहब ने ग्रीन लाइट दे दी है कि ज़रा नरम करो और बात को आगे चलाओ। अच्छा। मगर ये जब बातें अब हम लोग आपस में बैठते हैं ना दोस्त यार, तो उससे पीटीआई के लोग ज़्यादा अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो 6 लोग पीटीआई सपोर्टर्स होते हैं, 2 वैसे ही चुप होते हैं, 2 नून लीग के सपोर्टर निकल आते हैं या पीपल पार्टी के सपोर्टर निकल आते हैं। तो वो हमेशा यही, जब उनको ताना दिया जाता है ना, हाँ बड़े तुसी एंटी इस्टैब्लिशमेंट बने हो, तो जिसलिए इमरान खान इस्टैब्लिशमेंट बह के तो इस्लामाबाद आया सी, तो उदू तुसी क्यों एंटी इस्टैब्लिशमेंट नहीं सो, उदू तो तुसी बड़े प्रो इस्टैब्लिशमेंट हो। तो खैर इसका जवाब उनके पास नहीं है। और कहते नहीं मगर देखे ना इन्होंने ये किया वो किया। तो अब आजकल क्या हो रहा है ऐसी गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, जहाँ एक दूसरे को ताने लगाते हैं लोग बैठे हुए, तो लोग ये ओए तुसी तो फिर इस्टैब्लिशमेंट ना गप गल्लां करनी शुरू करती हैं। इमरान खान तो तैयार हो गया गल करने वास्ते इस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਡੇ तो और वाकई की फर्क है। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ बनी गाला प्लान है तो उन्होंने लंदन प्लान सी। जी ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने टॉक फाइट वाली फिलॉसफी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने सोचा कि टॉक थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी फाइट की भी हो जाए, ताकि ये ना लगे कि हम बिल्कुल ही इसी तरह टिल्ट हो गए। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी और आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। और बाकी ये चलेगा। अच्छा। पीछे बिहाइंड द सीन्स टॉक चलेगी, ठीक। इन फ्रंट ऑफ द सीन्स फाइट चलेगा। ओके, मुद्दा समझ आ गया। और देखे कि हेडलाइन भी यही है, जो बात आपने की उससे समझ आ गई कि उनका ये भी कहना था इमरान खान साहब का कि आई विल स्टिक टू द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस दैट आई हैव चोजन। बात वही है जो मैं कह रहा हूँ, मुज़ाहमत का रास्ते पे वो कायम रहेंगे। वो यही कहेंगे उस वक्त तक जब कर लेंगे मुज़ाहमत। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। वो होगी एक दिन। ये मैं क्लिप याद रखिएगा
कि इस इमरान खान एंड द एस्टैब्लिशमेंट विल वन डे टॉक, ओके, एंड टॉक इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ओके खान साहब भी तैयार हो जाएंगे उसके लिए, ओके मगर वो हालात अभी नहीं डेवलप हुए। इशारा भी तो उन्होंने दे दिया है, मैं बाजवा से 2 मरतबा मिल सकता हूँ, जनरल बाजवा से, इक़्तिदार से निकाले जाने के बावजूद भी, तो किसी से भी मुलाकात हो सकती है। चले, ये तो आपने बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ और वो जो भी बातें की वो किस प्लान का हिस्सा हो सकती हैं। हम एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात, जो थे कैदी नंबर 1772, जनाब भुट्टो साहब, आपको तो अच्छी तरह याद होगा, अभी जी उनकी बिल्कुल बरसी, याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। अभी उनकी बरसी गुजरी, लेकिन ये बरसी इस लिहाज से मुनफरिद थी कि अदालत ने अपने फैसले पर पछतावे का इजहार किया और ये मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला था। तो ये बरसी इस लिहाज से मुमताज़ थी, वो अभी बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से मनाई भी जाएगी, मनाई भी गई। सवाल ये है कि क्या भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया इस सदारती रेफरेंस के फैसले के बाद? क्या इंसाफ मिल गया या नहीं मिला, आपने एक शख्स को एक्सिक्यूट कर दिया, अब उसको आप कब्र से बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो क्या इंसाफ मिला? चलें, ये इंसाफ मिला कि देर आया दुरुस्त आया, बंदे ने तुसी मार छड़िया, जजा ने ये सारा काम किया, वो चले गए, किसी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने जो गलत फैसले किए और अंडर प्रेशर, बाद में उन्होंने खुद तस्लीम भी किया जस्टिस नसीम हसन शाह ने कि हमने अंडर प्रेशर ये फैसला किया था, और उसके बाद बहुत सी और भी एविडेंस आई, तो क्या कोई एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? तो नहीं लिया गया ना। तो इसको मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ है, ये मेरा ख्याल है चारा और कोई नहीं था, क्योंकि पिटीशन एक आ चुकी थी कि इसको एग्जामिन किया जाए। तो अब इन्होंने जो फैसला किया वो यही किया कि क्योंकि एविडेंस इतनी ज़्यादा थी और एक जज ने खुद अपने मेमोर्स के अंदर लिख दिया है, तो उसके बाद क्या रह जाती है बात। तो इसलिए ये तो तस्लीम करना था कि फेयर ट्रायल उनको नहीं मिली। अच्छा, सवाल ये होता है और ये लोग पूछते हैं मुझे कि जी फिर वो जजेस को क्यों नहीं पकड़ा, इसके अंदर ये क्यों नहीं कहा कि वो गलत, ये कह दिया जजेस को क्यों नहीं फिर चार्जशीट किया, और या ये कि जजमेंट जो थी उसको ओवरटर्न क्यों नहीं किया? हाँ। अच्छा, अब वो कानूनी इशू बन जाता है एक कि जजमेंट को ओवरटर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्लोज केस है, वो टाइम बार्ड है, क्लोज केस है, उसको अब खोला नहीं जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है जो उन्होंने कहा कि जी वो लगता है ऐसे है कि फेयर ट्रायल नहीं थी। तो ये इट्स नॉट अ क्लासिक केस ऑफ अ ट्रायल, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, बिकॉज एक पिटिशन आई थी कि देखा जाए कि सही हुआ जी, सदारती तो, मगर जजमेंट ओवरटर्न नहीं हुई, बिकॉज जजमेंट ओवरटर्न हो नहीं सकती, वो इट्स गॉन एंड डन एंड फिनिश्ड। तो या तो बंदा जिंदा होता जो और वो पिटिशन होती और जजमेंट रिवर्स होती, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 10 साल बाहर रहे, जजमेंट इनके खिलाफ आ चुकी थी, सजाए मौत हो चुकी थी, उसके बाद उनको जलावतन कर दिया गया, फिर वो जजमेंट तो रही मगर वो वापस आए 10 साल के बाद और आके तो फिर जजमेंट को ओवरटर्न किया, ठीक है ना। उनको तो उस वक्त इंसाफ नहीं मिला था, तो आके उन्होंने इंसाफ लिया।